साधक को अपने में सात्विक गुण लाने हैं ताकि वो ज्ञान को समझ सके, इसका चित्त एकाग्र हो सके, उसकी बुद्धि ठहर सके। तो साधक को तो सात्विक गुणों की चाह करनी ही पड़ेगी। परंतु कृष्ण ये कह रहे हैं कि ब्रह्म की जो अस्तित्व है वो तमोगुण में भी उतनी ही है, रजोगुण में भी उतनी ही है जितनी कि सत्वगुण में। दीवारें खड़ी करी और उन दीवारों ने रोका सूरज को। सूरज की रोशनी अंदर नहीं जा रही, और जो अंधेरा भीतर खड़ा है उस अंधेरे ने ऐसा भ्रम जरूर दे दिया कि अब हम सूरज के अभाव में आ गए। पर सच तो ये है, ये जो ईंटें पकी थीं ये सूरज में पकी थी। जब ईंटें बनी थी तो अग्नि में तपाई गई थी, तो अग्नि का गुण तो ईंटों में भी मौजूद है। पर उसके बावजूद यही ईंटें जो अग्नि से तप के बनी है वो अंधेरे को भी सुरक्षा देती है। अंधेरे को रहने के लिए जो स्थान मिला है वो स्थान भी एक तरह से सूर्य ने ही तो दिया। आप सोचिए, कहीं भट्ठे में आग न जले तो ईंटें पकेंगी क्या? तो जब ईंट नहीं पकेगी तो दीवार बनेगी क्या? जब दीवार बनी थी तो वो सुखाई किसने थी? वो भी सूरज ने सुखाई। ईंट पकी आग में, दीवार पक्की हुई सूर्य के ताप में, और अब इस दीवार के अंदर अंधेरे को रहने को भी जगह मिल गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि अंधेरा भी सूर्य के ही आश्रित है। अगर अंधकार को रहना है तो उसको भी शरण सूर्य की ही चाहिए। अब बात बड़ी विरोधाभासी है ये। यूं अंधकार और प्रकाश एक जगह में रह नहीं सकते, परंतु जो अंधेरा गुफा में दिख रहा है या किसी मकान के भीतर दिख रहा है, तो वो गुफा कैसे बनी, वो मकान कैसे बना, वो ईंटें कैसे बनी, वो दीवारें कैसे बनी, तो उनके पीछे में भी तो अग्नि का ही कार्य हो रहा है। तमस भी कृष्ण है, रजोगुण भी कृष्ण है, सत्वगुण भी कृष्ण ही है। और इन गुणों से उत्पन्न जो भाव हैं वह भाव भी कृष्ण है। तो ये कह सकते हैं सात्विक भाव से दया आई तो वो भी कृष्ण है, और रजोगुण से क्रोध आया तो वो भी कृष्ण है, और तमोगुण से प्रमाद आया तो वो भी कृष्ण है। भगवान कहते हैं यह सब मेरे से होते हैं, मेरे में होते हैं, मेरे द्वारा हो रहे हैं, पर फिर भी ये मेरे में नहीं है। रजोगुण का आधार में, तमोगुण का आधार में, सत्वगुण का आधार में, पर मुझ में न तमोगुण है, न रजोगुण है, न सत्वगुण है। तीनों मेरे में नहीं, मुझसे हैं पर मुझ में नहीं। To exist they need my help, but they cannot survive without me, but I survive even without them. रजोगुण तमोगुण सतोगुण रहे तो ब्रह्म को कोई फर्क नहीं, तीनों न रहें, तीनों का नाश हो जावे तो भी उस ब्रह्म चैतन्य सत्ता में क्या फर्क पड़ेगा। त्रिभिर्गुणमैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमं व्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता।
जगत कार्य है इन 3 गुणों का, और इन्हीं 3 गुणों से तुम्हारा देह बना, तुम्हारा मन बना, इन्हीं 3 गुणों से जगत बना, और इन्हीं 3 गुणों के द्वारा रचे इन विषयों में तुम्हारा मन भ्रमित होता रहता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों से शरीर बने। इन्हीं 5 तत्वों के तामस से संसार के जड़ पदार्थ बने, और इन्हीं 5 तत्वों के सात्विक भाव से मन का सृजन होता है। रजो, तमो, सतो, 3 गुण। तो पृथ्वी का जो जड़ भाग है, जो तमस भाग है, उससे तो ये तुम्हारा शरीर बना। शरीर में क्या है? सप्त धातु। ये 7 धातुओं का बना हुआ शरीर इन 3 गुणों के तमस भाव से बना। तुम्हारा मन और यह इंद्रिय इन्हीं 3 गुणों के सत्व भाव से बनी। ये आप बाहर जो फूल देखते हैं, ये फूल तत्वों के तमस से बना। तुम्हारे आंखों ने इस फूल के रंग को देखा, शब्द को सुना। ये इंद्रिय कैसे कार्य कर रही है? तमोगुण से नहीं, रजोगुण से। और जिस मन ने महसूस किया, जिस मन ने इसके आनंद को जाना, वो मन क्या है? इन 5 तत्वों के सात्विकी गुण से बना। तो यह सारा जगत रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण का खेल। तुम्हारा अंतःकरण सत्वगुण, इंद्रिय रजोगुण, शरीर सहित बाहर जितना आप जगत देख रहे हैं, ये सारा जगत जो है ये जड़ संसार कहाँ से बना? प्रकृति के इन 3 गुणों के तमोगुण से बना। तो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण है तो तुम्हारा मन है, इंद्रिय है और बाहर विषय। 3 गुण ना रहे, ना मन है, ना इंद्रिय है, ना विषय, तो खेल किसका है? देखिए, बात सूक्ष्म है। ये जो तुम अगर सोचते हो कि इनअटेंटिव होके बैठोगे और समझ आ जाएगी, तो आप भूल में हो। You have to be very attentive. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों के तमोभाग से बनी जड़ प्रकृति, इन्हीं 3 गुणों के रजोगुण से बनी तुम्हारी इंद्रियां, इन्हीं 3 गुणों के सात्विक भाव से बना तुम्हारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तुम्हारा अंतःकरण। अब अंतःकरण ने इंद्रियों के जरिए बाहर देखा, रंग अच्छा लगा, मिल जाए, भागा, दौड़ा, काम किया, पैसा बनाया, खरीद के घर लाया, उसको भोगा, सुखाया। तो देखा जाए तो सात्विक गुण से बने अंतःकरण ने रजोगुण बनी इंद्रियों के द्वारा बाहर तमस के रंग रूप को कुछ देखा और उसको प्राप्त करने की चाह हो गई। उसे प्राप्त करने के लिए इस जड़ तमस के बने शरीर से भाग दौड़ करी, फिर उसको वस्तु मिल गई, उसका आनंद अनुभव किया, खुश हो गया। अच्छा, फिर वो वस्तु खत्म हो गई, फिर रोने लग गया, आप दोबारा से चाहिए। इन 3 गुणों के द्वारा बने इस संसार को में रहते, इस संसार में विचरते हुए तमाम जीव मोहित हो रहे हैं। अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर, अंतःकरण, इंद्रिय, शरीर और संसार, बस इसी में इसका चक्कर चलता रहता है। दैवी हेषा गुणमयी मम्माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते।
यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मेरे ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात तर जाते हैं। तरंती माने तर जाना। माया का खेल बड़ा अद्भुत। बुद्धि भ्रमित, मन भ्रमित, बाहर विषयों के राग रंग देखता है तो उछलता रहता है। मिल जाए खुश हो गया, बिछड़ गए रोने लग गया, जन्म हुआ खुश हो गया, रोग शोक मोह और मृत्यु आई तो रोने लग गया, शोक करता है, पीड़ा का अनुभव करता है, दुखी होता है। बोले ये सारा जगत इसी खेल में फंसा हुआ। शरीर की गुलामी, मन की गुलामी, इंद्रियों की गुलामी। तत्व क्या है जानता नहीं, सत्य क्या है जानता नहीं, मैं कौन हूं जानता नहीं, जीव क्या है जानता नहीं, और ये माया का खेल क्या है ये जानता नहीं, तो बिना जाने उसमें फंसा हुआ। मम माया दुरत्यः, ये मेरी माया है जो बड़ी दुस्तर है, बड़ी विकट। परंतु मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मुझे भजते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मेरे शरण आ जाते हैं, वो सहजता से इसमें से तर जाते हैं। उपासना मार्ग के, भक्ति मार्ग के आचार्यों ने कहा कि देखा यहां श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, मेरी उपासना करो, मेरी पूजा करो तो तुम मुक्त हो जाओगे, और मेरी माया ने फंसाया है और मेरी माया से मैं ही निकाल सकता हूं। इसलिए सबको श्री कृष्ण की भक्ति ही करनी चाहिए। देखिए गीता एक है और उसके अनेकों अनेकों अर्थ हैं, और ये अर्थ भी बहुत सुंदर है। वेदांती ये कहते हैं कि यहां श्री कृष्ण ये कह रहे हैं जो मैं हूं तत्व रूप ब्रह्म रूप, जो उसको भजते हैं, जो मुझ चैतन्य ब्रह्म साक्षी को भजते हैं, स्मरण करते हैं, वह लोग इस माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते। तो मुझे तो दोनों अर्थों में कोई आपत्ति नहीं, तुम्हें जो चाहिए ले लो। जो कृष्ण को भगवान जानते हैं, स्वयं को जीव जानते हैं, वो कहते हैं जीव भगवान की उपासना करे तो भगवान मुक्ति दे देंगे। इसलिए दुनिया भर के जितने भक्त हैं वो घंटी घड़ियाल बजाते रहते हैं, प्रभु हम पे प्रसन्न रहिए और आप ही कृपा करके हमें माया से बाहर करिए। अजब बात देखिए, अगर मात्र भगवान के तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें भवसागर से पार कर देने भर से माया से तर जाना हो जाता तो काहे कृष्ण सिर खपा रहे हैं गीता बोल बोल के। कृष्ण का हाथ आगे बढ़े, अर्जुन का हाथ पकड़े, माया से तार दे छुट्टी। तो ये बात भी भगवान को समझानी पड़ रही। You have to go deeper into the shloka, only then you can imbibe the real essence. जितने भक्ति मार्ग के संत हैं, आचार्य हैं, वक्ता हैं, गुरु हैं, वो सब जब इस श्लोक का अर्थ करते हैं वो यही कहते हैं कि श्री कृष्ण की आराधना करने वालों को मुक्ति मिल जाएगी। भगवान ये कह रहे हैं जो मुझे भजता है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, तीन लोगों को माया मेताम तरंतीते, उन्हें मैं माया से तार देता हूं, उन्हें मैं इस भव जल से पार उतार देता हूं। तो भाई फिर यहाँ बंद करते हैं ना, फिर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको बता दिया है क्या करना है, भगवान ही बोल रहे हैं ये करना है, वो करो जाके घर। दुनिया भर के उपासक ये गीत गाते रहते हैं, भगवान आओ हमें तारो, भगवान आओ हमें तारो। देखिए मैं अपने भजन करने वालों को तार देता हूं, ये द्वैत भाव में बात हो रही है। क्या ये वास्तव में द्वैत भाव में बात हो रही? अपने
अद्वितीय तत्व स्वरूप का ही वर्णन कृष्ण यहाँ पर भी कर रहे हैं। और कृष्ण अगले आते श्लोकों में इस बात को और भी बड़ी जोर से स्पष्ट करेंगे, पर जब तक वो श्लोक नहीं आता इस श्लोक को सुनो। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम मायया प्रहत ज्ञान आसुरम भावमाश्रितः। माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले, आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को भजते ही नहीं। उन्हें क्या अफसोस दे रहे बेचारे। वो कहते हैं इस दुनिया में जिनकी बुद्धि और मन हरित हो गया माया के द्वारा, ऐसे लोग मुझे याद नहीं करते। कहो अपने जवान बच्चे से चलो आश्रम, वो कहेगा पागल हो गए, मेरी उम्र है जिसको चलने की बात करो। यहाँ पिछले बार आई हुई एक माता ने घर जाके अपने बेटे से कहा कि बेटे आश्रम में डिस्को भी है। क्या मतलब? कहते हाँ, हमने वहां पर डांस भी किया। बोले ये कैसा आश्रम है जहां डिस्को डांस होता है? बोले बेटे मैंने डिस्को डांस नहीं कहा, ये कहा डांस हुआ। तो डांस फ्लोर है और डांस होता है। कहते अच्छा अगले बार जाओगे तो मेरे को भी ले चल। अभी जो बाहर डिस्को बार्स होती हैं उसमें और यहाँ के डिस्को में तो बड़ा फर्क है। वहां डिस्को में बार होती है और यहां हमारी बुद्धा बार है। पेरिस का एक सबसे मशहूर क्लब है जिसका नाम है बुद्धा बार। और बुद्धा बार में जो संगीत बजाया जाता है वो संगीत के एल्बम्स दुनिया भर में बहुत महंगे भाव में बिकते हैं। और कोई 3-4 साल पहले हम इंग्लैंड में जब थे तो वहाँ से ये एल्बम हमने प्राप्त करी और बस नाम भर नहीं दिया, तो मेरा ख्याल अब नाम भी दे देते हैं, बुद्धा बार, बुद्धा की बार। बार मतलब शराब, बार मतलब वल्गैरिटी, बार मतलब कम से कम कपड़े। वैसे एक बात बोलूं, ये दुनिया भर के जितने यंगस्टर्स जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि कम से कम कपड़े हम पहन लें, पर फिर भी कुछ तो कपड़े पहनेंगे। हमारे नागा बाबाओं का कौन मुकाबला करेगा? जितने अवधूत नागा बाबा हैं वो तो लंगोटी भी नहीं लगाते और नाचते भी खूब है। तो असली बुद्धा बार है। जवान आदमी से कहो सत्संग, कहेगा पागल हो गए। जिसे धन का लोभ है उससे कहो चलो 5 दिन वहां आश्रम में रहेंगे, बोले 5 दिन में तुम्हें 5 करोड़ कमा लूं, पागल हो गया मैं वहां जाऊं। जिसे अपने परिवार में आसक्ति है, बच्चों में ममता है, ऐसे लोगों से कहिए कि चलो 4-5 दिन वहां रह के आते हैं, 10-12 दिन वहां रह के आते हैं। बोले जी आप ही जाइए, मेरा पप्पू मेरे बगैर तो सोता ही नहीं है। मैं मेरे पप्पू को अकेला नहीं छोड़ सकती। तो कोई अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता, कोई अपने बाप को अकेला नहीं छोड़ सकता, कोई अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता। और एक तो महानुभाव बोले मैं अपने घर को अकेला छोड़ के कैसे आ जाऊं? भाई तेरा घर क्या रोएगा? घर अकेला है। मैं क्या घर अकेला है तो मोहल्ले वालों को बैठा दो उसमें, घर का दिल लगा रहेगा। ऐसे थोड़ी होता। जिनका चित्त माया द्वारा हरित है, ऐसे व्यक्ति श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरा स्मरण नहीं करते। वो माया में बेचारे धकेले गए हैं और आसुरी स्वभाव के हैं। आसुरी स्वभाव, आसुरी स्वभाव किसको कहते? डट के सोए, डट के खाए, डट के भोग भोगे और
थक के सो जाए, फिर से भोग भोगने के लिए तैयार हो जाए। जिसे धन चाहिए, चाहे कहीं से मिले कैसे मिले, जिसे इंद्रियों की तृप्ति चाहिए, चाहे कहीं से मिले, पत्नी नहीं है तो वेश्या मिल जानी चाहिए, वेश्या ना मिलती हो तो घर की नौकरानी भी चलेगी। जिसे सिर्फ धन चाहिए, और धन फिर कैसे मिले और कैसे ही हालात में मिले, कैसी ही स्थिति में मिले। हमारे एक परिचय में वैद्य है, वो बता रहे थे कि एक भस्म होती है, वो भस्म ऐसी है कि आखिरी श्वास बस अभी गया के गया और आदमी बेहोश हो चुका हो, और वो भस्म की 2 पुड़िया उसके मुख में डालिए, सारी इंद्रियां वापस चलने लग जाएंगी, चित्त वापस चल जाएगा, होश आ जाएगी, शरीर भी ठीक लगेगा, हो गया। पर बस ये है कि टाइम इतना ही है कि जल्दी से जहां अंगूठा लगाना है लगवा लो, जहां साइन कराना है करा लो, जो तिजोरी का नंबर पूछना है पूछ लो, किससे कितना लेना है ले लो, तो आपको 10 मिनट का समय मिल जाएगा, इतने में अपना काम कर लो, 10 मिनट में फिर गया। ये कैसी विशिष्ट भस्म है। बात हो रही थी संजीवनी बूटी की, तो बोले हाँ ऐसी सच में एक ऐसी भस्म, एक ऐसी दवा होती है, पर इस दवा का प्रयोग जो है वो लोग ऐसी स्थिति में ही करते हैं, क्योंकि ये भस्म खा के आप मृत्यु को नहीं जीत जाओगे, परंतु थोड़ी देर के लिए आप जीवन को बचा लेंगे, थोड़ी देर होश भी आ जाएगी। बोले पुराने जो राज्य वैद्य होते थे, जब राजा मरने वाला हो जाए और कुछ उससे अभी पूछना हो तो राज्य वैद्यों को पता रहता था, तो वो भूसम दी और बेटे से तुरंत कहते थे भाई पूछ ले जो कुछ पूछना। आयुर्वेद में भी बड़ा चमत्कार, कैसी कैसी अद्भुत चीजें हैं, पर जिसका मन हरित है, भ्रमित है माया के द्वारा, भगवान कहते वो मेरा भजन नहीं कर सकता और करेगा भी नहीं। ऐसों के सामने तो वो साक्षात सामने आके खड़े हो भी जाए तो वो कहेंगे भाई अभी तो मेरा मीटिंग का टाइम है, अभी जाओ, है अपॉइंटमेंट लेके आई हो, अभी नहीं मिल सकते। बेचारा भगवान। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले नीच होते, और ऐसे नीच लोगों के हाथ से सिर्फ दुष्कृत्य हो सकते हैं, विधर्मी होंगे, क्रूर कर्म करने वाले। और क्रूर कर्म करने वालों के विषय में भी भगवान कहते हैं वो पापी नहीं है, सिर्फ मूढ़ हैं, बेवकूफ हैं ये। और बेवकूफों को मैं नहीं मिलता, तो मैं किनको मिलता हूं, ये अगले श्लोक में कह रहे। चतुर्विदा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुनः, आर्तो जिज्ञासुर रथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभः। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त हैं मेरे जो मुझे भजते। पहले अर्थार्थी, अर्थ माने व्हेन यू नीड समथिंग, कुछ मतलब है, कुछ स्वार्थ है, तो आप भगवान को याद कर रहे हो। भगवान कहते अभी मेरे ही भक्त होते, मुझे पता है ये कुछ मांगने आया है, मुझे पता है इसे मुझसे कुछ चाहिए, मुझे पता है ये मुझे नहीं, मुझसे मेरी माया के पदार्थों को लेने आया है, पर ऐसे लोग भी मेरे ही भक्त होते। आर्त, आर्त कहते कोई कष्ट आ गया, कोई दुख आ गया, अब उसका निवारण कैसे हो, भगवान से। तो संकट काल में जो ईश्वर को याद करते हैं उनको हम कहते आर्त। आर्त माने दुखी होके हाय कर रहा है और हाय हाय में भगवान याद करे, उसे कहते आर्त भक्त। और दुनिया में तुम घूम के देख लो, गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों में, गिरजों में, सूफियों की दरगाहों में आपको यही 2 किस्म के बंदे मिलेंगे। या तो
आरती हैं या अर्थार्थी हैं, या तो कुछ लेने आए हैं या तो किसी तकलीफ में हैं, इसलिए वो चक्कर काट रहे हैं दरगाह के। और बड़े मजे की बात है, दुख के समय में ये ऐसे बंदों से ना आप चाहे कुछ करा लो, ऐसे उसे बोलो सुबह 4 बजे उठा, पागल हो, 4 बजे तो बढ़िया नींद आती। अच्छा, संकट आ गया, कोई मुसीबत आ गई, कोई शनि की 7:30 आ गई, कोई मंगल की कुदृष्टि आ गई, वो कहते भाई बड़ा भयंकर, तू जेल जा सकता है, तू मर सकता है, तेरा एक्सीडेंट हो सकता है, तेरे पे कोई आरोप लग सकता है, कोर्ट कचहरी अदालत हो सकती है। बोले भगवान बचाओ, क्या करूं? पंडित जी कहते भाई तू मां मृत्युंजय का मंत्र जप कर, पर सुबह 3:30 बजे उठ के कर, सर्व उत्तम काल है ये, तो 3:30 बजे उठ के तो ये जप कर, और पूरा जप करना है, और 2 घंटे जप करना है, आसन में बैठना है, ये सामान सामग्री सब रखो और जप करो। आप देखिए जिस बंदे की नींद 2 बजे तक भी नहीं खुलती थी ना, वो 3 बजे उठ के जप कर रहा होगा। दिवाली के दिनों में कुछ एक मांत्रिक, कुछ एक ज्योतिषी जो है वो ऐसा कहते हैं कि इस रात को ये एक बीसा जप होता है, ये जप जो पूरी रात कर ले तो लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि लॉटरी डालेगा तो लॉटरी निकलेगी, सट्टा खेलेगा तो सट्टे में भी जीत जाएगा, शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा, जहां लगाएगा उस कंपनी के शेयर भी बढ़ जाएंगे, पर होगा पूरी रात। तो जब पूरा परिवार दिवाली की मिठाई खा रहा है, पटाखे फोड़ रहा है, ये बैठ के मंत्र जप कर, भगवान से कोई लेन देन नहीं है। किससे लेन देन है? माया से। दुख संकट आने पर जो भजन करे वो आर्त भक्त, किसी मतलब के लिए भजन करे वो अर्थार्थी भक्त,